23 नवंबर 2011 की रात कराची के शाह फैसल कॉलोनी में एक ऐसा खौफनाक सच जन्म ले रहा था जो अगले ही दिन पाकिस्तान की खबरों और टीवी चैनलों की हेडलाइन बनने वाला था। एक मां जिसकी आंखों में सिर्फ अपनी बेटी की हिफाजत का सपना था, उसने वो कर दिया जिसे सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। क्या कोई इंसान इतना बर्बर हो सकता है? क्या ये इंसाफ था या जुनून में किया गया खून? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बेटी की इज्जत बचाने के लिए इंसानियत को टुकड़े टुकड़े कर देना जायज है? तेईस अगस्त 1992 मुल्तान। फूलों से सजा एक शादी का घर, दुल्हा इरशाद बेग, दुल्हन जैनब, दोनों की नई जिंदगी की शुरुआत प्यार से होती है और अगले ही साल एक नन्ही परी उनके जिंदगी में आती है। नाम रखा जाता है सोनिया। लेकिन खुशियां ज्यादा वक्त तक नहीं टिकती। सिर्फ 6 साल की उम्र में ही सोनिया अपने बाप को खो देती है। 24 जनवरी 1947 को इरशाद बेग एक बीमारी में चल बसता है। अब जैनब अकेली रह जाती है, एक बच्ची, टूटा हुआ दिल और एक अनजान भविष्य। 1998 में जैनब अपने भाई अल्लाह रखा के कहने पर बेटी को लेकर कराची में शिफ्ट हो जाती है। वहीं एक बड़े बंगले में काम करते हुए उसकी मुलाकात होती है अहमद अब्बास से, 42 वर्ष का एक चौकीदार जो दरअसल आर्मी से भगोड़ा था। जल्द ही दोनों में ताल्लुकात बढ़ता है और शादी हो जाती है और इसी पल से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। एक ऐसी कहानी जो जिस्म को टुकड़े टुकड़े और रूह को झुलसा देती है। शादी के बाद अहमद जैनब और सोनिया को किराए के घर में ले आता है। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन फिर अहमद की असलियत सामने आने लगती है। नशे, गुस्से और बेरोजगारी में डूबा अहमद रोज घर में झगड़ा करना शुरू कर देता है। सोनिया अब 16 साल की हो चुकी थी। एक रात देर तक पढ़ाई करते हुए अचानक उठती है, देखती है कि उसका सौतेला बाप अहमद उसके पास बैठा है। डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। तभी जैनब जाग जाती है। जैनब झल्लाकर अहमद को घर से निकाल देती है, लेकिन यह छोटी बात नहीं थी, जिसके बाद एक बड़ा तूफान आने वाला था। अहमद हर किस्म का नशा करने लगता है। सोनिया पर शक करता है कि उसका रिश्ता जैनब के भांजे रजत जहीर से है। रोज नए इल्जाम, रोज नई मारपीट। 8 अगस्त 2011 शाह फैसल कॉलोनी में घर बदलते हैं, मगर अहमद की हैवानियत नहीं बदलती। जैनब और सोनिया अब घुटन की उस हद को पार कर चुके थे जहां इंसान या तो मरता है या तो मार देता है। 23 नवंबर 2011 की रात अहमद नशे में धुत होकर आता है और सोनिया से कहता है कि आज तू मेरे साथ सोएगी। इस बार झगड़ा और भी हिंसक हो जाता है। जैनब अब टूट चुकी थी, या कहें कि अब वह अंदर से एक कातिल बन चुकी थी। 24 नवंबर की सुबह जैनब एक प्लान बनाती है, सोनिया को मामा के घर भेजती है। अहमद को ये कहती है कि वो घर छोड़कर भाग गई है। गुस्से से पागल अहमद सीधा अल्लाह रखा के घर पहुंचता है। सोनिया को देखता है और उससे बालों से घसीटता है, मारता पीटता है और अपने घर लाकर लोहे की जंजीर से उसे बांध देता है। अब अहमद को नींद की गोलियों से बेसुध किया जाता है और फिर बुलाए जाते हैं रजब और जहीर। कत्ल और फिर टुकड़े। नींद में डूबे अहमद को ये तीनों जंजीर से गला घोटकर मार देते हैं। फिर प्लान बनता है लाश को ठिकाने लगाने का, लेकिन कोई कार्टन या बॉक्स ना मिलने की वजह से जैनब बाजार से एक बड़ा चॉपर, छुरी और गैस का एक चूल्हा खरीद कर लाती है। और फिर शुरू होता है पाकिस्तान क्राइम हिस्ट्री का सबसे भयानक हिस्सा। अहमद की लाशों को 62 टुकड़ों में काटा जाता है, सर अलग, हाथ पैर अलग और टुकड़े टुकड़े करके उबालने की कोशिश, ताकि बदबू कम हो जाए और किसी को शक न हो। मगर बदबू इंसान की सच्चाई की तरह छुपती नहीं। मोहल्ले में बदबू फैलती है, दरवाजे पर दस्तक होती है, मकान मालिक की बीवी आती है, शक करती है। फिर वो पुलिस को बुलाती है, पुलिस आती है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो मंजर सामने होता है जो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं होता। जैनब खुद कहती है, मैंने अपने शौहर को काटा है, यही उसका गोश्त है जो मैं उबाल रही थी। पुलिस जैनब और जहीर को हिरासत में ले लेती है और फिर मीडिया, कोर्ट और पूरा मुल्क हिल जाता है। और यहीं पर सवाल उठता है, क्या जैनब ने सही किया? क्या ये इंसाफ था या एक जुर्म? कोर्ट ने जैनब और जहीर को उम्र कैद की सजा सुनाई, मगर 2 दिसंबर 2022 को दोनों को 11 साल बाद रिहा कर दिया जाता है। तो आखिर सवाल ये आता है कि आज सोनिया कहाँ है? उस माँ का फैसला सही था या कानून का? क्या हमें ऐसा समाज चाहिए जहाँ बेटियाँ अपने ही माँ की आंखों के सामने शिकार बने, या वो माँ जो आखिरी हद तक जाकर बेटी को बचा ले, भले ही उनकी कीमत एक लाश के 62 टुकड़े क्यों न हो? तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या जैनब को हीरो मानना चाहिए या अपराधी?
अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।